सफल होने से भी लोग डरते हैं साइकोलॉजिकली। क्यों? क्योंकि जब आप सफल होते हैं, और खासकर हमारे बिजनेस में तो जितना आपका चेक होता है उससे ज्यादा डाउनलाइन पहले ही बनाने लगती है। तो सब लोगों को पता होता है आपका पे चेक कितना है। तो जितने भी यार दोस्त रिश्तेदार होते हैं, उनको कोई भी जरूरत पड़ती है तो उनको पता है एक नंबर है आपका। तो वो आपके पास रोज आते रहते हैं। मेरे पास रोज 20 और 0 हो जाती है। अभी मुझे थोड़े दिन पहले किसी एक फोन आया, मैं जानता भी नहीं था। बोले जी ऐसे ऐसे मुझे पैसे की जरूरत है, पैसे दे दीजिए। मैंने कहा भाई मैं तो जानता भी नहीं आप कौन हो, क्या करोगे? मुझे शादी करनी। मैंने कहा मत कर, जबकि अपना भार नहीं उठना जीवन का, क्यों किसी और को ला रहा अपने जीवन में? पहले अपने जीवन को बेहतर बना दो। लोग सक्सेस से भी डरते हैं, अंडरस्टैंड? प्लस क्या होता है, अभी आपकी इनकम कम है या एवरेज है, तो लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो भी चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, एवरेज है। आप जब आपकी इनकम हो जाएगी संतोष जी की तरह और डबराल जी की तरह, भुवन जी की तरह, कुलदीप जी की तरह, तो एक चैलेंज और आता है। इसके बाद आता है इनकम टैक्स का चैलेंज, उसको मैनेज करने का चैलेंज। अब जो मेरा सीए है, मुझे कोई किसी को अगर पैसे देने होते हैं तो मैं मेरे पर्सनल अकाउंट से दे सकता हूँ, मैं मेरे जो बिजनेस अकाउंट है उससे नहीं दे सकता। उसे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है क्यों दिए। मैं कह मेरा पैसा मेरी मर्जी में जिसको मर्जी दूं। बोलो सर ऐसे नहीं होता, अंडरस्टैंड? सो ये भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सो इस वजह से लोग सक्सेस से भी साइकोलॉजिकली डरते हैं। एंड ये किसी भी प्रकार का जो डर है वो हमेशा आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करने से ऑब्वियसली रोकता रहेगा। फियर है क्या? फियर एक सिंपल चीज है, फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल, यानी कि झूठे सबूत जो हमें वास्तविक लगते हैं। लाइफ में मोर देन 99.99% जो डर है वो काल्पनिक होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, हमारी कल्पना में होते हैं। सिर्फ 0.1% डर जो है वो सही हो सकता है। दोनों का एग्जांपल दे देता हूँ। जनरली लोग किस चीज से डरते हैं? ये नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं, ये सब हमारी कल्पनाएं ही तो हैं, ये हम इमेजिन ही तो कर रहे हैं ये सब। और ज्यादातर जो हम इमेजिन करते हैं ऐसा कभी हमारे लाइफ में होता नहीं। रियल डर क्या है? हाँ, रियल डर ये है, भगवान ना करे कभी आप कहीं पर जा रहे हो और कोई आपके यहाँ पर बंदूक रख दे और कहे जी अपना पटुआ मुझे दे दो या जो भी है दे दो, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। तो वो बिल्कुल रियल डर है, वहां पर डरना बिल्कुल जायज है। वहां पर किसी को सिंघम नहीं बनना, वहां पर किसी को हीरो नहीं बनना, क्योंकि वहां पर एक ट्रिगर सबसे ही कहानी खत्म हो सकती है। लेकिन ऐसा हमारे साथ लाइफ में नहीं होता, बहुत कम होता है, होना भी नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, मोर देन 99% जो डर है वो सिर्फ हमारी कल्पना है, वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन के अंदर में होते हैं। टेकिंग इट फॉरवर्ड, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव टू फियर। हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर में दो डर कॉमन होते हैं, सभी के अंदर होते हैं। कम ज्यादा रेशियो डिफर करता है। पहला, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, या शायद मेरे से नहीं होगा। 18 लाख रुपए की इनकम शायद संतोष जी कर सकते हैं, 10 लाख रुपए की इनकम शायद कुलदीप जी कर सकते हैं, या 8-10 लाख रुपए की इनकम शायद डबराल जी कर सकते हैं, मेरे से नहीं होगा, आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये बैक ऑफ द माइंड, ये हम सब के अंदर में होता है, क्योंकि हमारी परवरिश इसी तरीके से करी जाती है। हमारी जो इंडियन स्टाइल ऑफ परवरिश है वो बड़ी कमाल की है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, न जाने कितनी बार हमने सुना है तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम बेवकूफ हो, तुमसे नहीं होगा, है ना? और हर रोज सुनते हैं। खाना कभी खाएं ना खाएं, लेकिन ये डाइट जो है ये सबको मिलती है। सबको मिली है? ओके, हाथ उठाते रहना अगर आप उस श्रेणी में हो। क्या आपको कभी किसी ने कहा आप गधे हो? तुम गधे हो? यही कहते हैं। हाँ बढ़िया, एक भी आएगी हाथ पीछे नहीं, कमाल है, वेरी गुड, बढ़िया। तुम नालायक हो, तुमसे नहीं होगा। आपकी कंपैरिजन करी गई कभी जब आप छोटे थे? तो देख सारा दिन खेलता रहता है, उनको देखो, शर्मा जी के बच्चे को देखो, कितने अच्छे नंबर लाता है ना? ऐसी परवरिश हमारी करी जाती है। जब ऐसी परवरिश हमारी होगी तो आप सोचो क्या होगा। ऑब्वियसली हमारे अंदर ये बात बैठ जाती है कि वी आर नॉट गुड इनफ, जबकि ऐसा नहीं है। एंड आई वोंट बी लव्ड, यानी कि मुझसे ये नहीं होगा। दूसरा, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी ना। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो शुरू में इसके जो रिजेक्शंस होते हैं वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। उनके लिए वो साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी बात होती है। एंड या वो क्या कहेगा, अरे डिग्री, इतनी बड़ी डिग्री करके, इंजीनियर करके, एमबीए करके मैं ये करूंगा जी, मेरी फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। एंड इस रीजन से वो कभी भी अपने लाइफ जो हो सकती है उस लाइफ को कभी लीड नहीं करते। 90% लोग अपना जीवन नहीं जीते, वो दूसरों का जीवन जीते हैं। जैसा जीवन उनके पेरेंट्स चाहते हैं वो जीवन, जैसा जीवन बाकी लोग चाहते हैं वो अपना जीवन नहीं जीते। मोर देन 90% लोग कभी भी अपने जीवन को जीते नहीं है। जब इस इंडस्ट्री में मैं आया था 98 में,
तो ऑब्वियसली मैं तभी मेरा मेरा थोड़ा समय पहले मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था, तो मैंने मेरे बहुत से उस समय मेरे बहुत से दोस्तों को मैंने ये प्लान दिखाया। उनमें से कोई सीए कर रहा था, कोई अपने पिताजी के साथ बिजनेस ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा था, कोई लॉयर बनने की तैयारी कर रहा था। तो उन सबको मैंने ये बिजनेस दिखाया और सबने यही कहा, किसी ने नहीं किया, जितने मेरे खास दोस्त थे सबने यही कहा, यार मैं सीए कर रहा हूँ, मैं कैसे इस बिजनेस को करूँ, मेरा प्रोफेशन अलग है, फादर क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, राइट फाइन। वो आप अपने अपने फील्ड में चले गए। आज बिकॉज स्कूल फ्रेंड्स हैं, अभी भी टच में हैं, तो कभी फ़ोन आता है तो लेट्स से फ़ोन आया, अभी फ़ोन आएगा अगर पिक नहीं करूँगा, ऑब्वियसली अभी नहीं पिक कर सकता मैं फ़ोन, जब भी ब्रेक होगा तो कॉल करूँगा। मैं आपको कभी फ़ोन नहीं उठाता, मैं क्या करूँ यार, मैं यहाँ एक कॉन्फ्रेंस में था, इतने लोगों की कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा कहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ, अगले 2 दिन बाद सपोज फ़ोन आएगा, जैसे 9 तारीख को मैं गोवा हूँ और सक्सेस समिट, तो मैं ऑब्वियसली फ़ोन आएगा, कहाँ है, गोवा हूँ। 5 दिन पहले अगर फ़ोन आया होता, कहाँ है, चेन्नई में हूँ, आगरा में हूँ। तो आज वही कहते हैं, यार तेरे बढ़िया यार, तेरे बड़े मजे यार, हमारी लाइफ देख, वही सुबह, वही ऑफिस, वही जाना। बोला यार तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने कहा किस्मत अच्छी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी देख तेरे को भी मिली थी, मैंने तूने इकट्ठे प्लान देखा था, मेरे को बात समझ में आई, यस मुझे मेरे पर भगवान की स्पेशल कृपा थी, तो मुझे बात समझ में आई, आपके ऊपर नहीं आई। लेकिन वो क्यों नहीं आई, उसके पीछे रीजन क्या था, आई वोंट बी लव्ड, मुझे सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ओके, लेकिन अब ये ट्रेंड था, लेकिन अब अभी भी है, लेकिन ट्रेंड धीरे धीरे